नाउ ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसमें स्टेबलाइजर एंड कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन। ठीक है, स्टेबलाइजर एंड कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन। तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, वैसे तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं स्टेबलाइजर एंड कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन। अगर जी जो है एक्ट कर रहा है किसी सेट एस में, सपोज जी इज एक्टिंग ऑन ए सेट, जी इज ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट ए, या चलो एस, किसी एस में अगर ग्रुप एक्ट कर रहा है तो वी हैव अ स्टेबलाइजर एंड वी हैव द कर्नल। ऑफ कोर्स स्टेबलाइजर कैसे आप डिफाइन करते हो, स्टेबलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एस इन जी, इस तरीके से। तो स्टेब ऑफ एस जो होगा वो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो जी ऑफ एस, और इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं ग्रुप के जो फिक्स करे एस को, है ना ये। तो लाइकवाइज कर्नल अगर बात आती है कर्नल की, दिस इज द स्टेबलाइजर ऑफ ए। अब ए नहीं है यहाँ पे, एस है, जस्ट वी आर टेकिंग हियर द स्मॉल एस इन ग्रुप जी। स्टेबलाइजर किसी एलिमेंट का होगा, सेट के एलिमेंट का होगा इन ग्रुप जी में। देन द कर्नल ऑफ एक्शन, ग्रुप एक्शन, ऑलरेडी हम कर चुके। ये होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी which satisfy this condition for all s belongs to this set, है ना, यही होता है। जस्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो जी है हमारा D4, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, डिहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, एंड दिस इज एक्ट ऑन a set A 1 2 3 4 where this 1 2 3 4 is the वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। तो पहले मैं स्क्वायर बना ही लूँ एक, और ये है 1 2 3 4। तो ये जो कॉर्नर है, ये वर्टेक्स है, वो हमने नाम दिया है ए। तो अब हमें ये बताना है, देखो स्टेप ऑफ ए, जो स्टेप ऑफ ए होगा, स्टेबलाइजर ऑफ ए, वो क्या होगा। स्टेप ऑफ ए विच इज जी ए, ये क्या होगा। We know this is the collection of elements of this group which fixes the A, यानी G डॉट A करने पे वो A आ जाए। ठीक है, तो अब देखो जरा A, व्हाट इज A 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी ये कॉर्नर होगा, ये वाले पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट। सपोज आपको एक बार देखो जरा, स्टेप ऑफ 1, स्टेप ऑफ 1 क्या होगा। सिंपली अगर देखो यहाँ पे, तो स्टेप ऑफ 1 क्या होगा। स्टेप ऑफ 1, व्हाट इज स्टेप ऑफ 1, स्टेप ऑफ 1 ये होगा G बिलोंग्स टू D4 सच दैट G डॉट 1 करने पे वो 1 दे दे। यानी ऐसे हमें सिमेट्री लिखनी है, ऐसे हमें सिमेट्री लिखनी है जो इस पॉइंट को फिक्स करता है, इस पॉइंट को फिक्स करता है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो एक तो आइडेंटिटी R0 है ना, आइडेंटिटी इज नथिंग बट R0। अब मैं इसको 0 टाइम रोटेट कर रहा हूँ, या R360, ठीक है, आइडेंटिटी इज R0 या R360, या इसको 360 रोटेट करा दूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या 0 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, इट विल बी सेम। यानी ये जो फिक्स, ये जो पॉइंट है वो एज इट इज यहीं पे बना रहेगा, तो इसको फिक्स कर रहा है ये। सो ये आइडेंटिटी इसमें आएगा। एंड दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कौन सा रोटेशन या रिफ्लेक्शन हो सकता है जो 1 को फिक्स करे, बताओ जरा। इसमें 4 रोटेशन होते हैं, 4 रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, डिहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में। तो अगर आप ये देखो, इसके अलोंग, अगर आप इसके अलोंग
इसको फिलिप कराते हो, इस ये मेरा क्या है, कौन सा है, एंटी डायगोनल। अगर इसके, चलो इसको नाम दे दिया आपने एस के, सपोज ये एस जो है आपका रिफ्लेक्शन है अलोंग दिस एंटी डायगोनल जो फिक्स कर रहा है 1 और 3 को। अब देखो जरा, अगर आप क्या कर रहे हो, इस एस के अलोंग को फ्लिप करा रहे हो तो ये आपका एक नई सिमेट्री बन के आ रही है। अगर आप क्या कर रहे हो, इसमें ये आपका स्क्वायर है 1 2 3 4, तो इसके अलोंग आपने इसको फिलिप कराया, सो वी हैव अ न्यू सिमेट्री। ये होगा 1 3 तो यही रहेगा, बट ये 4 2 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 1 तो फिक्स हो गया, ये 1 तो फिक्स हुआ, लेकिन बाकी चेंज हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पे 1 फिक्स हो रहा है अलोंग दिस एश। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस स्टेप ऑफ 1 में आएगा, क्योंकि ये 1 को फिक्स कर रहा है। तो ये अगर मैंने इसको एस नाम दिया है तो ये एस इसमें पक्का आएगा। सिमिलरली अगर आप इसके लिए करोगे, ठीक है, 1 2 3 4, अगर आप 2 को फिक्स कराओगे तो इसके अलोंग जो एलिमेंट आएगा वो इसमें आएगा। तो इसमें जो हो रहा है, अगर मैं ए ले रहा हूं, सो ए स्टेप ऑफ ए ले रहा हूं, तो इसमें एक तो आइडेंटिटी आ रहा है, एक जो एलिमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, विच इज रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन बाय लाइन ऑफ सिमेट्री। सो हियर this T is the reflection about the line of symmetry through the vertex A। मतलब अगर आपका ये A है तो इसके थ्रू जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है इट विल्स T, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इट इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन अबाउट दिस एंटी डायगोनल, तो ये एक्चुअली टी में आएगा। सिमिलरली अगर आप ए के लिए कर रहे हो इट मीन्स ये होगा, 1 के लिए कर रहे हो तो ये आएगा, 2 के लिए कर रहे हो तो ये वाला आएगा, 3 के लिए कर रहे हो अगेन यही आएगा, है ना, 4 के लिए कर रहे हो तो ये इसके ये वाला आएगा। स्टेप ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप ऑफ 1 और स्टेप ऑफ 2। स्टेप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्टेप ऑफ 3 है, एंड ऑफकोर्स स्टेप ऑफ 2 इज इक्वल टू स्टेप ऑफ 4 है, स्टेबलाइजर ऑफ 4 है। क्लियर? सो व्हाट इज द कर्नल ऑफ एक्शन, आप बताओ जरा, इसमें कर्नल ऑफ एक्शन क्या आएगा? अगर आपने बता दिया तो मानूंगा कि हाँ आपने इसको पढ़ा है। So what is the kernel of action? कर्नल ऑफ एक्शन में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? देखो कर्नल ऑफ एक्शन में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं। कर्नल ऑफ एक्शन में वो एलिमेंट आ रहे हैं, ग्रुप के वो एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, जो सेट ए के सभी एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं। तो सेट ए के सभी एलिमेंट को फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि कौन सा वो सिमेट्री है इसमें जो 1 2 3 4 की इमेज जो है 1 2 3 4 पे ही भेजे। ऐसे कौन सी सिमेट्री है जो 1 2 3 की इमेज 1 2 3 पे ही भेजे। फिक्स करने का मतलब यही होता है। आप तो बता दो भाई। आइडेंटिटी होगा। इसके अलावा कोई ऐसी सिमेट्री है जो सभी वर्टेक्स को फिक्स करे। अब इसमें क्या होता है, R0 R90 इस तरीके से होता है ना, R180 R270 एंड R360।
तो आर जो जीरो है इट मीन्स R360 R0 और आइडेंटिटी वो एक ही है, तो वो तो फिक्स करता है। लेकिन R90 करोगे तो 1 की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, जैसे ही R80 करोगे वो यहाँ आएगी, R270 करोगे वो यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी कॉर्नर फिक्स नहीं होगा एक्सेप्ट द आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप रिफ्लेक्शन देखते हो तो अलोंग दिस करोगे तो ये वर्टेक्स हमारे डिस्टर्ब हो गए। अलोंग डायगोनल अगर आप देखते हो, अलोंग अगर डायगोनल आप देखो तो ये वर्टेक्स आपके डिस्टर्ब हो गए, ये फिक्स नहीं होंगे। 2 और 4 तो फिक्स होंगे लेकिन 1 और 3 फिक्स नहीं होंगे। तो लेकिन कर्नल में कैसे एलिमेंट आते हैं, जो सभी वर्टेक्स या सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट को फिक्स करे, तो वो केवल आइडेंटिटी है। तो कर्नल जो होगा वो उसमें केवल आइडेंटिटी होगी। सो द एक्शन इज हियर फेथफुल, जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, हमारा फेथफुल होगा।